नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल शपथ फॉर सिविल सर्विसेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, जिसके अंतर्गत चौथा टॉपिक है हमारा आंग्ल सिख के संबंध में। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद उनके शिष्य बंदा बहादुर ने सिखों का नेतृत्व संभाला। दूसरा पॉइंट है हमारा, बंदा बहादुर का बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। उनके शिष्य उन्हें सच्चा बादशाह अथवा सच्चा सम्राट कहते थे। गुरु नानक बादशाह बाबर हुमायूं के समकालीन थे। फारूक सियर के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा सिंह को गुरुदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़ लिया तथा दिल्ली लाकर मृत्यु दंड दे दिया। नादिर शाह के आक्रमण का लाभ उठाकर कपूर सिंह ने छोटे छोटे सिख टुकड़ियों को मिलाकर दल खालसा की स्थापना की। कपूर सिंह की मृत्यु के बाद जस्सा सिंह अहलूवालिया ने दल खालसा को नेतृत्व प्रदान किया, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित किया गया। इसे मिसल कहा गया। 12 दलों में जो विभाजित हुआ उसे मिसल कहा गया। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख सिख गुरु एवं उनके कार्य। तो पहला गुरु जो है कौन थे? गुरु नानक थे। उनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1469 से 1539 ईस्वी। इनका प्रमुख कार्य का विशेषता क्या था? तो सिख धर्म के संस्थापक थे एवं सिखों के प्रथम गुरु। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल, अवतारवाद एवं कर्मकांड का विरोध, समानता एवं सत्कर्मों का पर सर्वाधिक बल, धर्म प्रचार के लिए संगत की स्थापना की। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नाम से निःशुल्क भोजनालय स्थापित किया। ये गुरु नानक के प्रमुख विशेषताएं थी, है ना। दूसरे गुरु अंगद लहना बाबा श्री चंद के नाम से भी जाने जाते थे। इनका कार्यकाल 1539 से 1552 ईस्वी। गुरु के उपदेशों का सरल भाषा में प्रचार प्रसार। गुरु अंगद के पुत्र ने उदासी नामक संप्रदाय की स्थापना की। लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाया गया। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की गुरु अंगद ने। अब क्वेश्चन आ सकता है, गुरु लिपि मुखी का शुरुआत किसने किया? तो गुरु अंगद मारेंगे, है ना। और तीसरे गुरु थे सिख के गुरु अमरदास। इनका कार्यकाल 1552 से 1574। सिख संप्रदाय को एक संगठित रूप दिया, जिसके लिए 22 गद्दियाँ बनाई। अपने शिष्यों के लिए पारिवारिक संत होने का उपदेश दिया। सती प्रथा, मादक द्रव्यों के सेवन का विरोध किया। अकबर ने पंजाब में गुरु से भेंट की। गुरु और उनके शिष्यों को तीर्थ यात्रा कर से मुक्त किया तथा उनकी पुत्री के नाम कई गांव दिए। वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी थे। इन्होंने सिखों और हिंदुओं के विवाह को पृथक करने के लिए लवन पद्धति शुरू किया। तो क्वेश्चन आ सकता है, लवन पद्धति किसने शुरू किया? तो गुरु अमरदास ने, है ना। चौथा गुरु रामदास अकबर। इनका कार्यकाल था 1574 से 1581। अकबर इनसे बहुत प्रभावित था। 1577 ईस्वी में अकबर ने 500 बीघा जमीन दी, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब था। यहीं पर अमृतसर नगर की स्थापना हुई। इनके पश्चात गुरु का पद पैतृक हो गया। पांचवा गुरु अर्जुन देव 581 से 1606 ईस्वी। सिख संप्रदाय को शक्तिशाली बनाया। अपना और अपने पहले के गुरुओं के उपदेश का संकलन 604 ईस्वी में आदि ग्रंथ में करवाया। अर्जुन ने सूफी संत मियाँ मीर द्वारा अमृतसर में हरमंदिर साहब की नींव डलवाई। कालांतर में रंजीत सिंह द्वारा हरमंदिर साहब को स्वर्ण जरवाने के बाद अंग्रेज़ों द्वारा पहली बार स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल के नाम दिया गया, है ना। अस्थायी रूप से धर्म प्रचार नियुक्ति किया गया। गुरु पद को सिखों का आध्यात्मिक तथा सांसारिक प्रमुख बनाकर सन व शौकत में से रहना प्रारंभ किया। सिखों से उनकी आय का 10% दान के रूप में लेने की प्रथा प्रारंभ की। विद्रोही खुसरो को आशीर्वाद देने के कारण राजद्रोह के आरोप में 1606 ईस्वी में जहांगीर ने फांसी की सज़ा दे दी। अपने पुत्र हरगोविंद को सशस्त्र होकर बैठने और सर्वोच्च सेना गठित करने का आदेश दिया। गुरु के मृत्यु दंड को सिखों ने मुगलों द्वारा धर्म पर पहला आक्रमण माना। तरन तारण नामक नगर की स्थापना गुरु अर्जुन देव ने किया। छठे गुरु हरगोबिंद सिंह।
इनका कार्यकाल 1606 ईस्वी से 1645। इनकी विशेषताएं हैं, गुरु ने सिखों को सैनिक संप्रदाय बना दिया, अपने समर्थकों से धन के बजाय घोड़े और हथियार लेना प्रारंभ किया, उन्हें मांस खाने की अनुमति दी। गुरु ने तख्त अकाल बंगा की नींव डाली तथा अमृतसर की किलेबंदी की। सिखों को धार्मिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक शिक्षा दी। शाहजहां से बाज प्रकरण के कारण संघर्ष हुआ। गुरु हर राय, सातवां गुरु, इनका कार्यकाल 1645 से 1661। इनका विशेषता जो था, दारा के रामगढ़ युद्ध में पराजित होकर पंजाब भागने पर उसकी मदद की। औरंगजेब द्वारा दरबार में बुलाने पर अपने पुत्र रामराय को दरबार में भेजा, फलस्वरूप दूसरे पुत्र हरिकिशन को गद्दी सौंपी। आठवां गुरु, गुरु हरिकिशन, 1661 से 1664। गद्दी के लिए बड़े भाई रामराय से विवाद। गुरु हरिकिशन को दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा। इनकी मृत्यु चेचक से हो गई थी। गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा बादशाह कहा। इनका निवास स्थान आनंदपुर साहिब तथा कार्यस्थली पाओता थी। नौवें गुरु, गुरु तेग बहादुर, 1664 से 1675। तेग बहादुर का कार्यकाल। हरिकिशन ने मृत्यु से पहले उन्हें बकला दे बाबा कहा। तत्पश्चात वे बकला में गुरु स्वीकृति हो गया। धीनामल और रायमल प्रमुख विरोधी थे। औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का विरोध किया। फलस्वरूप 1675 ईस्वी में इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार करने के कारण गुरु की हत्या कर दी गई। तेग बहादुर की हत्या कर दी गई। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु, 1675 से 1708। 1666 ईस्वी में इनका पटना में जन्म हुआ। ये सिखों के 10वें गुरु बने। पंजाब में तराई, मखोबल अथवा आनंदपुर में अपना मुख्यालय बनाया। पाहुल प्रथा प्रारंभ की। इस मत में दक्षिण व्यक्ति को खालसा कहा गया तथा नाम के अंत में सिंह उपाधि दी गई। 1699 ईस्वी में खालसा पंथ का गठन। प्रत्येक सिख को पंचकार धारण करने का आदेश दिया गया। अपनी मृत्यु से पहले गद्दी को समाप्त कर दिया गया। एक पूरा ग्रंथ 10वें बादशाह का ग्रंथ संकलित किया गया। गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र फतेह सिंह एवं जोड़ावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चुनवा दिया। सिखों के अंतिम गुरु, गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1760 में महाराष्ट्र के नांदेड़ नामक स्थान पर गुलखा नामक पठान ने कर दी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा। मिसल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ सम्मान होता है, समान होता है। आधुनिक पंजाब का निर्माण का श्रेय शुक्राचार्य मिसल को जाता है। शुकरचकिया मिसल प्रमुख महासिंह के पुत्र रंजीत सिंह थे, जिसका जन्म गुज्जरवाला में 2 नवंबर 1780 को हुआ, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, काबुल के शासक जमान शाह ने रंजीत सिंह को 1798 ईस्वी में राजा की उपाधि प्रदान की। रंजीत सिंह ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को चार्ल्स मैटकॉफ और रंजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई। रंजीत सिंह की सरकार को सरकार खालसा और अस्थाई सेना को फौज-ए-आइन कहा जाता था। रंजीत सिंह ने पैदल सेना को वंतुरा एवं अलार्ड के अधीन रखा। रंजीत सिंह का विशेष मंत्री फ़कीर अजीउद्दीन एवं वित्त मंत्री दीनानाथ था, है ना। एक फ्रांसीसी पर्यटक विक्टर जैकमॉन्ट ने रंजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की। 7 जून 1839 ईस्वी को रंजीत सिंह की मृत्यु बाद क्रमशः खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह एवं दिलीप सिंह राजमाता जिंदा के नेतृत्व में गद्दी पर बैठा। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 के अंतर्गत भूतकी फिरोज शाह, बुधवाल तथा अलीवाल की लड़ाइयाँ लड़ी गई। इन युद्धों में अंग्रेज़ी गवर्नर लॉर्ड हार्डिंग ने सिखों को पराजित किया और
9 मार्च 1846 ईस्वी को लाहौर की संधि की। सिखों और अंग्रेज़ों के मध्य 22 दिसंबर 1846 को भैरोवाल की संधि हुई। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-1849 का तत्कालीन कारण मुल्तान के गवर्नर मूलराज का विद्रोह था। चिलियावाला युद्ध 13 जनवरी 1849 को एवं गुजरात के युद्ध 21 फरवरी 1849 के में सिखों को पराजित करने के बाद अंग्रेजी गवर्नर डलहौजी ने संपूर्ण पंजाब राज्य को 30 मार्च 1849 में अपने साम्राज्य में विलय कर लिया। महाराजा दिलीप सिंह को अंग्रेज़ों ने 5 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन पर रानी जिंदा के साथ इंग्लैंड भेज दिया। सिख राज का प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा को महारानी विक्टोरिया को सौगात में भेज दिया गया। शब्दावली प्रमुख सिख शब्दावली। खालसा सिख गुरु गोविंद सिंह के मूल शिक्षाओं में विश्वास रखने वाला। बंदाई सिख बंदा के नियमों में विश्वास रखने वाला। सरबत खालसा बैसाखी तथा दीपावली पर होने वाले सिखों की आम सभाएं। गुरु माता गुरु का आदेश। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।